अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिलीशियस फूड। आज एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जो कि है दम पोख, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और साथ में बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शुरू करते हैं आज का हम दम पोख की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले एक मिट्टी की हांडी ली है, जिसके नीचे हमने थोड़ी सी लाइनिंग पेपर लगा दिया है, एलुमिनियम फॉयल। अब उसमें हम जो है सारी सब्जियां या सारी जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो छिलकों के साथ और साबित यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमने आलू लिए हैं, उन्हें कट कर लिया है। आप चाहें तो बेबी आलू भी लेके छोटे छोटे, वो भी आप वैसे भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी हमने जो है हरी मिर्चें, धनिया, और फिर हमने जो है जिसे आप कहते हैं चर्बी या फ़ैट, वो यूज़ की है। और उसके बाद हमने गोश्त रख रहे हैं, जो कि पहले से थोड़ा सा मैरिनेट किया हुआ था, यानी कि नमक, काली मिर्च और दही थोड़ी सी लगा के, तो 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना हमने गोश्त को रख दिया था, ताकि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। तो थोड़ा लहसुन अदरक लगाएंगे इसमें। पहले गोश्त को हम रख लेंगे, उसके बाद फिर इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्बी वगैरह डाल देंगे, और फिर हम जो बाकी बचा इसका मैरिनेशन था वो भी डाल देंगे। और हम प्याज हैं, टमाटर हैं, जिनके छिलके नहीं उतारे लेकिन कट किए हैं हाफ़ हमने। इसी तरह हम सारा जो है सामान, दम पोख में यही होता है कि आपने हर चीज़ जो है वो साबुत ही डालनी होती है। इसमें हरी मिर्चें और अदरक की इस तरह से हमने कटिंग की है, और लहसुन पूरे का पूरा हमने डाल दिए है, लेमन है, एंड हरी मिर्चें हैं, और धनिया और पुदीना थोड़ा सा हमने ऊपर से गार्निश कर दिया है। और फिर अब हम इसको जो है वो अच्छे से जो है आटे के साथ जो है वो इसको कवर करेंगे। तो हर स्टेप जो है वो आप ज़रूर फॉलो करें। बहुत आसान और बहुत ही मज़े की ये बनती है कि हर कोई ना इसको आराम से बना सकता है। इसने इस तरह से हमने आटे की पहले जो है वो ऊपर से कवर करना है, ताकि इसका ढक्कन जो है इसके ऊपर जो है अच्छे से स्टिक हो जाए। तो इस तरह से हमने आटे की पहले एक लेयर बाउंड्री सी बना लेनी है, और इसको हमने कवर कर देना है ढक्कन रख के। और फिर ढक्कन को बाद में बाहर से जो है वो मोटी लेयर के साथ जो है आटे की वो कवर कर देंगे। ये इस तरह से अब हम इसके ऊपर इसको कवर कर देंगे, ढक देंगे। और उसके साथ ही जो है अब हम इसको अच्छे से जो है थोड़ा सा इसके साथ स्टिक करेंगे। आप हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा के भी जो है वो थोड़ा इसको उसमें जो है स्टिक कर सकते हैं, ढक्कन को या कवर को। अब हम दूसरा फिर से आटे के साथ जो है उसकी साइडें जो हैं जो थी उसको मोटी लेयर के साथ जो है ना आटे की वो कवर करेंगे, ताकि ये बिल्कुल स्टीम के अंदर जो है कोयलों के ऊपर पके। और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही उम्दा रेसिपी है, कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है। अब हमने कोयलों को जो था वो तैयार कर लिया था। अब हम कोयलों के ऊपर जो है इसको रखेंगे, और टाइम कंज्यूमिंग है, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, लेकिन बहुत मज़े से पकती है। आग बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं आपने कोयलों की रखनी, बहुत धीमी और नॉर्मल रखनी है, और आपने इसको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं होगा। हमने इसीलिए एलुमिनियम फॉयल की वो लगाई है ताकि नीचे लगे नहीं। तो ये जी हमारा 2 घंटों के बाद जो है वो हमने उतार लिया है। और ये हम जो है बहुत गर्म है, आपने बहुत ध्यान से करना है कट करके। तो ये माशाल्लाह से ये देखें क्या स्टीम और क्या खुशबू आ रही है, आला खुशबू आ रही है जी। तो अब हम जो है इसको डिश आउट करेंगे। अभी आप देखें इसकी एक लुक क्या ज़बरदस्त, कि हर चीज़ जो है वो गल गई है, और गोश्त भी बिल्कुल हलवे की तरह गल चुका है। इसमें कोई हमने वो उसको गलाने के लिए भी मसाले नहीं है, ये स्टीम में ही पकता है कि बहुत मज़ा आता है। और हर चीज़ इसी तरह खाई जाती है, ये बहुत उम्दा और बहुत मज़े का। हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। तो ये जी हमारा डिश आउट के बाद दम पोख जो है वो अपनी मज़ेदार से है। आप रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, और चाहे आप वैसे ही सिंपल दही रायते के साथ गोश्त को भी